बार एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा कि एक बात बताइए, आप इतने जने को रास्ता दिखाते हैं, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं जीवन में इतना धर्म कर्म करता हूं, मैं मेरा जीवन में इतना धर्म कर्म करता हूं और ईमानदारी से काम भी करता हूं, मेरे साथ इतना कष्ट क्यों होता है, इतना दुख क्यों आता है, इतना परेशानी क्यों आती है जीवन में, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता हूं। लेकिन मैं मेरे सामने देखता हूं कोई बेईमानी करके आगे बढ़ता रहता है। मैं 20 वर्षों से एक दुकान चला रहा हूं, लेकिन मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता हूं और हमेशा मेरे साथ परेशानी होती है जब ईमानदारी के करता हूं। और कोई बेईमान करता है तो वो आगे से आगे ऊपर से ऊपर बढ़ता जाता है, धन दौलत में भी डबल होता है। कोई गलत करता है, कोई बेईमानी करता है, कोई लूटपाट कर रहा है। मेरे सामने मैं देख रहा हूं वो दूध में पानी मिला करके बेच करके आज 1 मंजिल से 5 मंजिल मकान बना दिया। लेकिन मैं 20 वर्षों से ईमानदारी के छोटी सी दुकान में काम करके कमा रहा हूं। मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाता हूं और मेरे साथ ही सब कुछ नुकसान होता है और मुझे ही कष्ट मिलता है। महात्मा ने खूब सुंदर जवाब दिया, बोले मेरे साथ मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है। आकर के उनको कहते हैं कि यहाँ पे एक गड्ढा खोद, तो उससे एक गड्ढा खुदवाते हैं। गड्ढा खुदवा करके बोलते हैं कि वो जो तेरे दुकान के सामने वो पानी मिलाता था, इतने सालों से तू देख रहा है, तो कितने पानी मिलाया होगा। बोले वो तो इतने साल हो गए, कितने सारे पानी मिलाया होगा। बोले तेरे को जितना भी याद है, उस गड्ढा खोदने के बाद उस महात्मा ने उसको कहते हैं कि इस गड्ढे में उतने पानी भर, जितने पानी होगा उतने बाल्टी तूने पानी भर इस गड्ढे में। और वो पानी भरवाते हैं उससे, और पानी भरवाने के बाद उसको कहते हैं इस गड्ढे में, इस पानी के अंदर उतर। उस गड्ढे में पानी के अंदर उसको छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद उस पानी के अंदर, गड्ढे के अंदर जब खड़ा होता है, और वो पानी क्या होता है गड्ढे के अंदर खड़े होने के बाद पानी के अंदर वो पानी यहीं गले तक ही है। उस महात्मा ने क्या कहते हैं कि देख ये पानी कहाँ तक है, कि गले तक है। गले तक यहाँ तक पानी आ चुका है, और पानी जब ऊपर सिर के ऊपर तक आएगा क्या होगा, वो खत्म। तो इसी प्रकार जो बेईमानी करते हैं, आपने देखा होगा जो गलत तरीका से, इस तरीका से कोई रातों रात अमीर बनता है, धन दौलत होता है, वो ज्यादा लंबा नहीं टिकता। महात्मा समझाते हैं कि वो ज्यादा लंबा नहीं टिकता है, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के डूबेगा ही डूबेगा, उसका नया डूबेगा ही डूबेगा। इस तरीके से बर्बाद होगा, पता ही भी नहीं चलेगा। कोई भी गलत रास्ते में आगे बढ़ता है, उसका अंत एक दिन होगा। आपने देखा होगा आपके सर्किल में, आपने इतनी सारी चीजें अपने संसार में देखते हो, कहते हैं ना कि एक दिन घड़ा तो भरेगा ही भरेगा। वो करता जाता है, लेकिन एक दिन अंत होता है। सभी का एक दिन अंत होता है। लेकिन जो ईमानदारी से कमा करके खाता है, वो एज इट इज ऐसे कैसे चलता रहता है। उसके साथ इतना ऊंचा नीचा नहीं होता, बट लेकिन वो चलता रहता है। ईमानदारी से कमा के खाने वाला हमेशा सिर ऊंचा करके चलता है, और बेईमानी से कमा के खाने वाला हमेशा देखना सिर झुका के चलेगा, हमेशा सिर झुका के चलता है। इसमें ये फर्क है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमेशा वो दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या करके आगे बढ़ रहा है, उसको नहीं देखना। हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, उसको देखो। आप दूसरे को मत देखो क्या कर रहा हो, उससे देख करके परेशान नहीं होना। आप देख रहे हो कि वो बेईमानी करके बढ़ गया, लेकिन आगे जाकर क्या हो रहा वो आपने नहीं देखते हो। हमेशा हमें अपना ही देखो, अपने लिए सोचो। सत्य का जो पथ है हमेशा
जीत होता है। और बेईमानी और जो गलत रास्ता है कहीं ना कहीं उसका अंत है। सामने वाला को देख करके आपको दुखी नहीं होना है कि वो बेईमानी करके कमा करके आज ये चल रहा है, वो 4 दिन चलेगा, वो 4 दिन चलेगा। आप अपना पथ सही चलो, सत्य में चलो, अपने ईमानदारी और कर्म का ही करते चलो। फल देने वाला सबका मालिक एक ही। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। हमें जो मिल रहा है वो कर्म का ही फल मिलता है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। वो देने वाले फल अपने आप ही देगा। किसी भी रास्ता में मिले वो हमें मिलेगा। कोई भी एक मजदूरी करता भी है ना, तो थोड़ा सा भी रोटी के साथ कुछ भी जरा सा भी उसको मिलता है तो खा करके चैन की नींद सोता है। जो ईमानदारी के कमाता है, जो मजदूरी करके आता है, रोटी के साथ जरा सा भी उसको कुछ मिले, कोई भी चटनी मिले, कुछ भी जरा सा भी उसको कोई भी मिर्ची मिलता है, मिर्ची प्याज से भी खा करके वो चैन की नींद खराटा लेकर के वो आराम से सोएगा, एकदम चैन की नींद। और जो गलत तरीका से धन दौलत जमा कर रखा वो चैन की नींद कभी सो ही नहीं सकता। वो हमेशा उसका जीवन में टेंशन ही टेंशन है, कभी वो चैन की नींद सो नहीं सकता। ईमानदारी से चाहे उसके पास कुछ भी नहीं हो, वो जिस हिसाब से वो जीवन बिताता है, और एक धन दौलत आदमी कभी इस प्रकार जीवन बिता ही नहीं सकता। आपको ये ध्यान होना चाहिए। आपको तो लगता है कि दूर से ही वो उसके पास धन दौलत इतना है, लेकिन आप जिस प्रकार शांति से रह करके खा पी करके चैन की नींद लेते हैं, तो वो सामने वाला जो व्यक्ति को आप देख रहे हो वो चैन की नींद नहीं ले पा रहा होगा। उसके जीवन में टेंशन ही भरा है, क्योंकि वो गलत रास्ता में, गलत चीजों के अंदर हमेशा टेंशन करता है। हमेशा जो मिल रहा है उसमें खुश रहना सीखो, उसमें संतुष्ट हो जाओ। वही आपका जीवन शांति और चैन की नींद जहां मिले और शांति मिले, वो जीवन में सबसे बड़ा दौलत है आपकी। धन दौलत सबसे बड़ी चीजें क्या है जीवन में? चैन की नींद और आपको शांति मिलनी चाहिए। धन दौलत होने से शांति नहीं मिलती है, उससे चैन की नींद तो उड़ती उड़ती और टेंशन के मारे रहा भी नहीं जाता है, वो लंबा चल नहीं पाते हो। ये ध्यान रखना। इसलिए दूसरों को नहीं देखना है, अपने कर्म को देखो और आप अपना कर्म करते चलो। ये हमेशा हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए। जो गलत कर रहा है उसका एक दिन घड़ा तो भरेगा ही भरेगा, एक दिन अंत तो होता ही है।